विधानसभा चुनाव में 46 सीटें जीतने की लड़ाई और ये 46 सीटें जीतने के लिए तमाम राजनीतिक हथकंडे अपनाते हुए तमाम राजनीतिक दल नजर आ रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा में 5 अक्टूबर को 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच हरियाणा में आमने सामने की टक्कर देखने को मिलने वाली है, तो दूसरी तरफ थर्ड फ्रंट के रूप में तमाम राजनीतिक दलों की एंट्री भी हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की जेल से रिहाई के बाद मुकाबला और भी कांटे का हो गया है। आपको बता दें कि तमाम चुनावी रणनीतिकारों का ये मानना है, तमाम राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद अब हरियाणा की राजनीति बेहद पेचीदा हो चुकी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का संबंध हरियाणा से ही है। हरियाणा के हिसार जिले के सिवानी में जन्मे अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजगद्दी पर पिछले 3 बार से यहाँ विराजमान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देने का ऐलान उन्होंने कर दिया है और अब पूरा फोकस आने वाले वक्त में तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव पर करने वाले। लेकिन जिस तरीके से यहाँ हरियाणा में राजनीतिक समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये दावे कर रही है कि लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन पार्टी का रहा, उस प्रदर्शन ने हमें ये विश्वास दिला दिया है कि हरियाणा में इस बार सत्ता परिवर्तन की लहर चलने वाली। दूसरी तरफ बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ये दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि हरियाणा में पिछले 10 साल का जो बीजेपी का कार्यकाल रहा है वो भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल से बेहतर रहा है और इसी बिना पर प्रदेश की जनता तीसरी बार हमें अपना समर्थन देने जा रही है, हमें अपना आशीर्वाद देने जा रही है। लेकिन गौरतलब ये है कि क्या बीजेपी और कांग्रेस मिल करके यहाँ पर हरियाणा में जिस तरीके से एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई हैं, क्या पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब है। लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा की राजनीति की बात हो रही है, तो फिर हरियाणा की राजनीति में सबसे लंबे वक्त तक राज करने वाले, ये यूं कहे कि सबसे बड़े राजनीतिक परिवार चौटाला परिवार का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चौटाला परिवार में कई दिग्गज चेहरों ने राजनीतिक मैदान में बाजी लगा दी। दिग्विजय सिंह चौटाला जो कि जननायक जनता पार्टी के महासचिव हैं, डबवाली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके भाई और हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला यहाँ उचाना कला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आदित्य चौटाला डबवाली से फिर से चुनावी मैदान में उतर गए हैं और दूसरी तरफ देखा जाए रणजीत चौटाला रानिया विधानसभा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो अभय चौटाला ने यहाँ पर एलनाबाद से दांव ठोक दिया है। अब चौटाला परिवार की 2 पार्टियां, जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल, दोनों की ये कोशिशें हैं कि हरियाणा में यदि सरकार हम पूर्ण बहुमत से ना बना पाए तो कम से कम किंग मेकर तो बनते हुए नजर आए। और यहाँ अभय चौटाला ने कहा है कि इस बार बीएसपी के साथ गठबंधन हो जाने से आईएनएलडी जो है वो कम से कम 20 सीटें हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान जीतने वाले। हम मजबूत सरकार बनाने के मजबूत साझेदार हैं। अभय चौटाला का और दुष्यंत चौटाला दोनों का यही मानना है कि हरियाणा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है। साझा सरकार हरियाणा में बनेगी और उस साझा सरकार का हिस्सा चौटाला परिवार होगा। गौरतलब है कि 2019 में हरियाणा में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस दौरान चौटाला परिवार 2 फाड़ हो गया था। इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़ करके अजय सिंह चौटाला और उनके परिवार ने जननायक जनता पार्टी का गठन कर लिया था। जननायक जनता पार्टी के गठन के महज 10 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा के चुनाव में जेजेपी को 10 सीटें मिली और बीजेपी के साथ सहयोगी दल के रूप में दुष्यंत चौटाला 10 विधायकों के दम पर 4.5 साल तक सरकार को चलाते रहे। अब दुष्यंत चौटाला की पार्टी के 10 विधायकों में से 7 विधायक उनकी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस और बीजेपी का रुख कर चुके हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला के लिए चुनौती यह बनी हुई है कि उचाना कला विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने में उनको कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उचाना कला से पूर्व सांसद और चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे
हिसार के पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। बृजेंद्र सिंह मजबूत सियासी छवि के नेता हैं और सिर्फ इतना ही नाम काफी है कि वे पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं और हरियाणा की राजनीति में किसान नेता के नाम से मशहूर रहे चौधरी छोटूराम के नाती। ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो बिसात बिछाई है, उस बिसात को यहाँ पर आगे आने वाले वक्त में जिस तरीके से भुनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है वो वाकई दिलचस्प है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अनिल विज ने एक बड़ा यहाँ पर सियासी दांव खेल दिया। अनिल विज का कहना है कि वह यदि हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं तो हरियाणा की तकदीर और तस्वीर को बदल कर रख देंगे, यानी कि नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले वक्त में अनिल विज मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। उनका ये बयान जो आया है, इस पर पार्टी नेताओं ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। हरियाणा में बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि पार्टी नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी और अनिल विज को हम किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाले। दूसरी तरफ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली का भी बड़ा बयान सामने आया है। मोहन लाल बड़ौली ने कहा है कि पार्टी सत्ता में वापसी करने के लिए नायब सिंह सैनी के चेहरे का पहले ही ऐलान कर चुकी है। ऐसे में अनिल विज का जो दावा है वो बेबुनियाद है। अनिल विज जिस तरीके से एक अग्रेसिव लीडर के रूप में हरियाणा की राजनीति में देखे जाते हैं, हमने देखा 12 मार्च को भी जिस वक्त नायब सिंह सैनी के चेहरे का ऐलान भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने मुख्यमंत्री पद के लिए किया, उस दौरान भी हरियाणा राजभवन से अनिल विज गुस्से से लाल आग बबूला होकर बाहर निकले थे और अपने अंबाला कैंट आवास पर आकर उन्होंने कहा कि ये जो फैसला बीजेपी हाईकमान ने लिया है ये मेरे लिए बॉम्बशेल जैसा है। इस बार भी अनिल विज यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वरिष्ठता के आधार पर मैं दाव ठोक रहा हूँ। मैं उन नेताओं में नहीं हूं जो एक बार चुनाव जीते हैं, दोबारा हार जाते हैं, फिर तीसरी बार जीते हैं, फिर चौथी बार हार जाते हैं। मैंने लगातार पिछले 5 चुनाव अंबाला कैंट से जीते हैं। जिस तरीके से हरियाणा की जनता मुझे अपना सम्मान और प्यार देती है, उस आधार पर मैं दावे कर रहा हूं। पार्टी का वरिष्ठ नेता होने के नाते अनिल विज ने दावे करने की बात कही। लेकिन जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है वो माहौल वाकई दिलचस्प है, क्योंकि यदि अनिल विज का यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बयान देना उनके अनुकूल नहीं हो रहा तो हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ भी नजर आ सकता है। याद कीजिए लोकसभा चुनाव के दौरान का वो वक्त जब कुछ किसानों ने अनिल विज को घेर लिया था। उस दौरान अनिल विज ने कहा था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ये भूल हुई, ये चूक हुई कि किसान आंदोलन के दौरान जिस तरीके से गोलियां चली, जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, उस लाठीचार्ज को के चलते यहाँ पर बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और हर्ष ये हुआ कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटों पर बाजी मार ली और बीजेपी को सीधे 5 सीटों का नुकसान का सामना करना पड़ा। ऐसे में अनिल विज की ये बयानबाजी कहीं ना कहीं अब बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो चौटाला परिवार लगातार यहाँ किंग मेकर की भूमिका में आने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। जिस तरीके का माहौल हरियाणा में देखने को मिल रहा है वो वाकई में यहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से काफी कठिन हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके की यहाँ सियासी सरगर्मियां भी दिखाई दे रही हैं, चौटाला परिवार की बयानबाजी हो या फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच का कलह है, ये काफी दिलचस्प हो चुका है। देखना ये होगा कि हरियाणा की राजगद्दी किसे नसीब होती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।